हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप तमाम लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के अंदर। आइए दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर हम लोग एआईएमआईएम का बिहार के अंदर जीत हासिल हुई थी और उसके बाद लोगों ने ये बातचीत करना, ये अफवाहें फैलाना शुरू कर दिया था कि एआईएम की पार्टी जो है अब वो नेशनल पार्टी बन गई है। क्या सही माने में एआईएम की पार्टी नेशनल पार्टी बन गई है? क्या क्राइटेरिया है? क्या फुलफिल करेगा जब बनेगा? आइए इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। बहुत सारे लोगों की डिमांड थी, उसी की बुनियाद पर मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। चलिए पहले देख लेते हैं थोड़ा सा विकिपीडिया क्या कहता है एआईएम का। एआईएम का अगर विकिपीडिया देखा जाए तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि लोकसभा के अंदर इनके 243 में से 2 सीट है, राज्यसभा के अंदर 245 में से एक भी सीट नहीं है, जबकि बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर अभी 5 सीट है और महाराष्ट्र के अंदर अगर बात की जाए तो 2 सीट है और तेलंगाना की बात की जाए तो टोटल 7 सीट है। ये अगर बात करते हैं हम लोग टोटल सीट्स की। लेकिन एक चीज़ अगर आपने देखा होगा कि ये स्टेट पार्टी कहाँ-कहाँ पर है, क्योंकि इनकी एमएलए 3 जगह है, बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना के अंदर। लेकिन स्टेट पार्टी का जो दर्जा है वो सिर्फ बिहार और तेलंगाना के अंदर ही मिला हुआ है। क्या मिला हुआ है? क्या चीज़ें हैं नेशनल पार्टी बन गई है? आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। इसका कंडीशन क्या है नेशनल पार्टी का? नेशनल पार्टी कंडीशन के बारे में अगर विकिपीडिया पर सर्च करेंगे या गूगल में जाएँगे तो आपको कई सारे कंडीशन मिलेंगे, लेकिन आपको मोटे-मोटे तौर पर समझना है कि आसान लफ्ज़ों में, आसान भाषा में कि होता क्या है। देखिए, सबसे आसान भाषा में समझा जाए तो कुछ कंडीशन है, उन कंडीशन में से कोई एक भी अगर फुलफ़िल होता है, तो नेशनल पार्टी बन जाती है वो। सबसे आसान ये है कि अगर 4 राज्य में कोई भी पार्टी स्टेट पार्टी बन जाती है, तो वो पार्टी नेशनल पार्टी हो जाएगी। अब स्टेट पार्टी किसको कहते हैं? स्टेट पार्टी कहते हैं कि अगर 6% के साथ-साथ 2 सीट भी अगर जीत अगर हासिल करती है कोई पार्टी किसी भी राज्य में, 6% वोट मिला हुआ हो और साथ में कम से कम 2 सीट भी उनके हिस्से में आई हुई हो, तो भैया वो पार्टी जो है वो स्टेट पार्टी का दर्जा मिल जाता है। इसके अलावा एक और ये है कि कम से कम 6% वोट हो लोकसभा के अंदर, साथ में 1 सीट भी अगर जीता हुआ हो तो वो पार्टी जो है स्टेट पार्टी बन जाता है। तो कुल मिलाकर ये है कि 6% वोट भी हो और 2 सीट भी हो, अगर कोई पार्टी जीतती है किसी विधानसभा चुनाव के अंदर, तो उस राज्य में वो पार्टी स्टेट पार्टी बन जाती है। जैसे कि बिहार की अगर बात की जाए तो बिहार के अंदर 5 सीटें जीत हासिल की थी एमआईएम ने और जो है 6% से ज़्यादा वोट भी मिले थे उनको। तो कुल मिलाकर ऐसा उनको इस बार जो है बिहार के अंदर स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया है। इसी तरीके से तेलंगाना की अगर बात की जाए तो 7 सीटों पर उनकी जीत हासिल हुई है और 6% से ज़्यादा उनको वोट भी मिले थे, इसीलिए वहाँ पर भी उनको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल गया था। चूँकि अब महाराष्ट्र के अंदर भी इनके 2 एमएलए हैं, तो वहाँ पर 2 एमएलए तो है जीता हुआ, लेकिन उनको 6% वोट ना आकर 1.5% के आसपास उनको वोट मिले थे टोटल, इसीलिए वहाँ पर वो स्टेट पार्टी नहीं बन पाए। तो ये स्टेट पार्टी का एक क्राइटेरिया होता है। अब बात करते हैं लोकसभा की। अगर लोकसभा के यानी कि नेशनल पार्टी की अगर 4 राज्य के अंदर कोई पार्टी स्टेट पार्टी बन जाती है, तो वो जो पार्टी है वो नेशनल पार्टी बन जाती है। ये एक सिंपल भाषा में अगर बात की जाए। तो इसके अलावा और 2 कंडीशन है, जैसे कि अगर लोकसभा के अंदर 6% उसको वैलिड वोट भी मिले हुए हो किसी भी पार्टी को और साथ में 4 सीटों पर जीत भी हासिल हुई हो, तो पार्टी भी नेशनल पार्टी बन जाती है। तो कुल मिलाकर अगर ही की बात की जाए एआईएम की पार्टी की, तो अभी वो जो है उनको नेशनल पार्टी का जो दर्जा, जो खिताब है, वो अभी नहीं मिला है। लेकिन उम्मीद यही है, क्योंकि अभी 2 राज्य के अंदर राज्य पार्टी स्टेट पार्टी का दर्जा मिल चुका है, महाराष्ट्र के अंदर अभी नहीं है, तो उम्मीद यही है कि बंगाल के अंदर अगर वो कम से कम 6% और साथ में 2-3 सीट तो जीतेंगे ही जीतेंगे। अगर वो जीत जाते हैं, उनके अलावा यूपी के अंदर या तमिलनाडु के अंदर भी चुनाव होना है इसी साल, वहाँ पर भी जीत जाते हैं, तो उनको स्टेट पार्टी का दर्जा मिल सकता है। तो आप क्या कहते हैं? उम्मीद ये है कि आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ गई होगी, और अगर नहीं है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ये एक नया चैनल है, इसको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ पर आपको उस चैनल से डिफरेंट वीडियोज़ मिलेंगे एमआईएम से रिलेटेड। उम्मीद है या ये वीडियो भी आपको पसंद आया होगा। शुक्रिया, जय हिंद।